आज जिस कॉलेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज जिस कॉलेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ऐसा क्या है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कि अगर किसी को बोलते हैं तो हर बच्चे के मन से बात आती है, उत्तरी भाई साहब एसआरसीसी में पढ़ता है तू। भाई क्या बच्चा होगा तू एसआरसीसी का। तो ऐसी क्या चीजें हैं एसआरसीसी की जो दूसरे कॉलेजेस से उसको अलग करती है? क्या एडमिशन प्रोसीजर है, कितनी सीट्स वहां पर हैं, और ऐसा क्या होता है एसआरसीसी में एडमिशन लेने के बाद कि बच्चे हर बच्चे के मन में एक रहता है कि हाँ भाई एसआरसीसी में पढ़ना है। अगर मैं किसी कॉमर्स के बच्चे से पूछता हूँ बेटा आपको क्या करना है, तो मैक्सिमम बच्चों के मन में एक ही बात रहती है कि हमें एसआरसीसी में एडमिशन लेना है। तो ऐसा क्या है एसआरसीसी में? इंडिया के टॉप एक 1% स्टूडेंट्स एसआरसीसी में पढ़ते हैं। लेकिन उसका क्या रीजन है एसआरसीसी में पढ़ने का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कितनी फीस है, क्या प्लेसमेंट प्रोसीजर है इस कॉलेज का, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसआरसीसी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ एसआरसीसी के बारे में। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है हमें यहाँ पर कि एसआरसीसी में जो पहला कोर्स है वो है इको ऑनर्स। बीए इको ऑनर्स में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है? अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले जो मिनिमम क्राइटेरिया अगर मैं बात करता हूं, हर स्टूडेंट के 45% क्लास 12th एग्जामिनेशन में होने चाहिए। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को धोखे में रखने के लिए है, क्योंकि 95% पे भी एसआरसीसी में एडमिशन होना बहुत मुश्किल रहता है। साथ में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एसआरसीसी में एडमिशन के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स के आप एसआरसीसी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एसआरसीसी में आपके पास एडमिशन के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा होना जरूरी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। एक आपका लैंग्वेज काउंट होगा, टॉप 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वन कंपलसरी लैंग्वेज होना चाहिए। तो साथ में आपके 3 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और मैथमेटिक्स में से किसी भी 4 में से 3 को यूज कर सकते हैं। या फिर अगर किसी और सब्जेक्ट को आपको यूज करना है जो लिस्ट ए कैटेगरी, लिस्ट ए का मतलब जो मेन सब्जेक्ट में नहीं है, तो आपका डिडक्शन 2.5% का हो जाएगा। और डिडक्शन 2.5 का मतलब यही है कि आपके एसआरसीसी के लिए आपके लिए गेट क्लोज हो जाएंगे। आपको मेन सब्जेक्ट में ही परफॉर्म करना होगा, तभी आप एसआरसीसी में एडमिशन ले सकते हैं। इस बात को आपके मन में आपको बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अगर एक सब्जेक्ट में वीक हैं तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। वो लक बाय चांस हो सकता है, लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। अब बात करते हैं कॉमर्स ऑनर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट कैटेगरी क्राइटेरिया वही है, 45% होना चाहिए। मैथमेटिक्स आपका पढ़ा होना कंपलसरी है। यहाँ भी वही चीजें हैं कि जो आपके बेस्ट 3+1 सब्जेक्ट लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश प्लस जो मैंने लास्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस, चारों में से आप किसी 3 को यूज करेंगे। अगर इसमें लिस्ट बी यूज करते हैं आप, तो इसका मतलब आपका 1% यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी अदर देन मेंशन अबव इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 विल लीड टू रिडक्शन ऑफ 1%। और इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट अदर देन दोज इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, अगर लिस्ट सी से जाते हैं तो आपका 2.5% का रिडक्शन हो जाएगा। तो डिडक्शन के साथ एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना मैंने चेक किया है आज तक। तो बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स के लिए, इको ऑनर्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स के आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और साथ में इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर होने बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, कितनी सीट्स लास्ट ईयर यहाँ पे जो बच्चों ने एडमिशन लिया है एसआरसीसी में। तो टोटल नंबर ऑफ एडमिशन इन कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स में जो 626 है, और बीए इको ऑनर्स में 155 बच्चों ने एडमिशन लिया था, जिसमें अनरिजर्व इको ऑनर्स में 63 थे, ईडब्ल्यूएस के 15, ओबीसी 42, एससी 23 एंड एसटी 12। सिमिलरली फॉर बीकॉम ऑनर्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो बच्चों ने एडमिशन लिया है लास्ट ईयर 626, अनरिजर्व 253, ईडब्ल्यूएस 63, ओबीसी 169, एससी 94 एंड एसटी 47। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो विदाउट मेरिट भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी है, ईसीए
क्राइटेरिया है। ईसीए का मतलब है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो आपका पेंटिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, आपने इंटर स्कूल लेवल पे कहीं पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ ईसीए जो है वो 6 और 2 है, स्पोर्ट्स में 25 और 6 है। और पीडब्ल्यूडी कश्मीरी माइग्रेंट्स, आर्म फोर्स के वार्ड्स और फॉरेन नेशनल्स, इसमें कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स में 31 और इको ऑनर्स में 8 फिक्स सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शीट्स अगर मैं जाता हूं तो 155 प्लस 40 जो कॉमर्स इको ऑनर्स के लिए है। आगे चलते हैं, जो कट ऑफ इसका क्या था। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूं, अनरिजर्व देखिए 99.5% गया है फर्स्ट कट ऑफ लास्ट ईयर का। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके टॉप सब्जेक्ट में ही मार्क्स होने चाहिए। अगर लिस्ट बी और लिस्ट सी यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत होने की चांसेस है। ईडब्ल्यूएस के लिए 97.5 है, ओबीसी के लिए 98, एससी 96.25, एसटी 94.50, पीडब्ल्यूडी 94, कश्मीरी माइग्रेंट्स 93। थोड़ा सा कट ऑफ कम है इको ऑनर्स के लिए। अनरिजर्व 99, ईडब्ल्यूएस 97.75, ओबीसी 97.75, एससी 97, एसटी 95.75, पीडब्ल्यूडी 95.25 एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स 94। अगर सेकंड कट ऑफ की तरफ चलते हैं तो अनरिजर्व का जो 99.5 था 1% कम हो गया है 98.50। लेकिन इको ऑनर्स का अगर मैं बात करते हैं तो वहां का वही है एग्जैक्ट, थोड़ा चेंज नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस का कम हुआ है, यहाँ पे ओबीसी का कम हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इको ऑनर्स के लिए तो इको ऑनर्स एज इट इज वहां का वहां है, बस एससी में 0.5% चेंज हुआ है। तो अगर देखें अनरिजर्व स्टूडेंट्स के लिए तो 98.5 कट ऑफ है सेकंड कट ऑफ। थर्ड कट ऑफ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा कम कट ऑफ यहाँ भी हुआ है, लेकिन फिर भी 98% के आसपास ही है। एसटी, पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट्स का कट ऑफ थोड़ा सा कम आया है 90% के आसपास। लेकिन इको ऑनर्स के लिए अगर मैं बात करता हूं तो परसेंटेज कट ऑफ एज इट इज वही का वही है। फोर्थ कट ऑफ की तरफ चलते हैं, इको ऑनर्स तो क्लोज हो चुका है जनरल कैटेगरी के लिए। बीकॉम ऑनर्स के लिए 98.12 सेम कट ऑफ, तो एज इट इज फोर्थ कट ऑफ भी वहां का वही है, थोड़ा चेंज नहीं हुआ है। फिफ्थ कट ऑफ की तरफ चलते हैं, फिफ्थ कट ऑफ भी उसी की तरफ इंडिकेट करता है, लेकिन जो कम हुए हैं वो एसटी, पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट्स के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नीचे आ गया है कॉमर्स ऑनर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए। और अगर इको ऑनर्स की बात करते हैं तो एज इट इज इको ऑनर्स वही का वही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है इको ऑनर्स का कट ऑफ। सिक्स कट ऑफ की तरफ चलते हैं, तो सिक्स कट ऑफ तो सबसे पहली बात बीकॉम ऑनर्स के लिए तो बिल्कुल ही क्लोज हो चुके हैं। और इको ऑनर्स में अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस, एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए ओपन है, वो भी बहुत हायर लेवल पे। तो अगर बात करते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है और आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो आपका मिनिमम परसेंटेज 98.75 होना चाहिए। और अगर अनरिजर्व की बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए तो आपका परसेंटेज मिनिमम 98.25 होना चाहिए। तो इसके साथ ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात आ रही है, ऐसा क्या है इस कॉलेज में कि इसकी कट ऑफ इतनी जा रही है। तो उसको मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा ऐसा क्या रीजन है। पहले चलते हैं कि इसकी फीस के बारे में जान लेते हैं। जो बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर फीस है अनरिजर्व के लिए 15,000, एससी अप्रॉक्स, एससी एसटी का 15,000 है, और पीडब्ल्यूडी का ओनली 75 रुपीज पर सेमेस्टर। ये जो फीस है ये पर सेमेस्टर है। और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 30,000, और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थे, आर्म फोर्स के वार्ड्स हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स है 15,000। तो बिल्कुल एज इट इज सेम फीस है बीकॉम ऑनर्स के लिए भी और इको ऑनर्स के लिए भी। अच्छा, बच्चे जो बाहर से एडमिशन लेंगे तो अगर मैं हॉस्टल की बात करता हूँ, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में ओनली 53 सीट्स है, ट्विन शेयरिंग बेस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, सोनीपत के बच्चे हॉस्टल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जो इनको डे स्कॉलर्स हैं, डे स्कॉलर्स आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बात करते हैं बॉयज हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल की टोटल नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है 150। यहाँ भी वही क्राइटेरिया है, मेरिट बेस पे आप लोगों का एडमिशन होना है। और जो मैंने बताया था लास्ट में ही, दिल्ली एनसीआर के जो भी हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत एंड गुड़गांव के बच्चे एडमिशन हॉस्टल में नहीं ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है जो एसआरसीसी को दूसरे कॉलेजेस से अलग करती है,
क्या बेस है इनका कि जो इतना कट ऑफ जाता है। तो अगर मैं 2020 का अगर मैं यहाँ पे प्लेसमेंट देखता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ जो कंपनीज आई थी 120 प्लस कंपनियां यहाँ पे आई हैं, जिन्होंने 500 से ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट दिया है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करता हूँ 31 लाख पर एनम, देखिए ये जो चीजें 31 लाख पर एनम, यही चीजें हैं जो हमें अग्रसित करती है, हमें स्टेप फॉरवर्ड करती है कि हमें एसआरसीसी में एडमिशन लेना है। एवरेज पैकेज इज 8.4 लाख, मीन 70,000 पर मंथ आपका एवरेज पैकेज गया है। 15 सेक्टर से ज्यादा है जो कंपनीज आई हैं, और ग्रॉस वैल्यू जो कंपनी ने दिया 23 करोड़ के आसपास। 2021 की बात करते हैं, टोटल 24 कंपनीज आई थी। कोविड के टाइम पे अगर इतनी कंपनीज आ रही है तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस डालती है। जो टोटल यहाँ पे 95 प्लस 134 प्लेसमेंट हुए हैं टोटल यहाँ पर। अगर मैं यहाँ देखता हूँ हाईएस्ट सैलरी 25, एवरेज सैलरी लास्ट ईयर से इंक्रीज हो गया है 8.4 से 9.8 हो गया है, मीडियन सैलरी 8.47 हो गया है, और 142% इंक्रीज इन इंटर्नशिप हुई है। और स्टाइपेंड देखिए, यहाँ पे लोगों की सैलरी नहीं होती 1.5 लाख पर मंथ, यहाँ पे हाईएस्ट स्टाइपेंड 1.5 लाख पर मंथ जा रहा है। और डिस्कस करते हैं 2020-21 में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे आ रही है। बीसीजी है, जोमेटो, आरएसए, एआईजी, गूगल, बार्कलेज, सिटी बैंक, पीडब्ल्यूसी, जेपी मॉर्गन, केपीएमजी, टॉप कंपनीज जो एसआरसीसी की तरफ रुख करती है। तो यही सब चीजें हैं जो एसआरसीसी को दूसरे कॉलेजों से अलग करती है, और ऐसा कट ऑफ इसका ज्यादा होने का यही क्राइटेरिया है कि यहाँ पे जो बच्चे जाते हैं तो 95% से ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट 100% होनी ही होनी है। इंडिया के टॉप 1% बच्चे, हर कंपनी यहाँ रुक करना चाहती है, क्योंकि इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये मेरा आज का जो वीडियो था एसआरसीसी के बारे में था, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आऊंगा नेक्स्ट कॉलेज, दूसरे कॉलेज के साथ, आप लोगों को बताने के लिए कि जो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एडमिशन लेने में, हर चीज के साथ। आप मेरे वीडियो पे लाइक शेयर करें और मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा और आप किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस वीडियो के साथ आपके पास जल्दी पहुंचेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।